हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है। और आखिरी दिन का डेटा लेकर मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूं आप लोगों के सामने। तो डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, साथ ही साथ एक इनसाइड न्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि मुझे मेरे एक फ्रेंड से मिली है जो ऑलरेडी रेलवे में पिछले 5 सालों से जॉब कर रहा है टेक्नीशियन की पद पर। तो उससे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी सो दैट मैं अपने बच्चों के साथ उसको शेयर कर सकूं, तो वो न्यूज भी मैं आप लोगों को दूंगा। और बहुत सारे बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो उनके लिए भी ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है खास तौर से। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है ग्रेड 1 के लिए या ग्रेड 3 के लिए, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। और जितने लोग भी नए आ रहे हैं हमारे चैनल पर, उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही साथ जितने भी आपके फ्रेंड जो रेलवे टेक्नीशियन या एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। लास्ट वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जो डेटा है, नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग का जो डेटा हम लोगों ने दिया था, वो कितना ऑथेंटिक है ये नहीं पता चल पा रहा। तो गाइस, जो हम डेटा लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, लास्ट वीडियोस में जो डेटा लेकर आए हैं, वो ऑथेंटिसिटी की अगर बात की जाए तो एक ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू ही हम तक पहुंचा है। बहुत सारे अपने स्टूडेंट से वो डेटा लिया है हमने, और उसके बिहाफ पर ही कंक्लूजन निकालकर नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग बताते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो फंडा था ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर से नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग, वो अब चल नहीं रहा। लास्ट 4-5 दिनों से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, मैंने खुद अपना फॉर्म फिल किया, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो वहां पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है उससे ही अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि नंबर ऑफ फॉर्म भर कितना रहे हैं, क्योंकि मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में 15 लाख समथिंग आ रहा था। तो किसी 1 जून से 15 लाख फॉर्म तो नहीं पड़ गया होगा। तो वो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो डेटा जो है एकदम ऑथेंटिक है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अब तक कितने भर गए हैं ये जानना भी एक जरूरी पॉइंट बन जाता है। और अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो उसकी तैयारी के लिए भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रज्ञा मैम ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं 2, इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं खुद पढ़ा रहा हूं, और क्लासेस धीरे धीरे कंटिन्यू हो जाएंगी। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच ज्वाइन करना है तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, किसी से कोई पैसा हम लोग नहीं ले रहे। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास आज की इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे हैं सबको ऑलरेडी पता है क्या कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए ये फॉर्म वैकेंसी आई है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 9144, जिसमें से 1092 पोस्ट जो है ग्रेड 1 के लिए थी और 8052 ग्रेड 3 मतलब जिन्होंने आईटीआई किया है, 12th पीसीएम है, उन सभी लोगों के लिए। लेकिन यहां पर फॉर्म भरते समय बच्चों ने काफी सारी गलतियां की हैं, और उन गलतियों को मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि क्या गलतियां की हैं। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं, हम सभी को मालूम है। तो भाई अगर आज फॉर्म भर रहे हो तो इस वीडियो को देख लेना, आपका शायद कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको एक छोटा सा जादू का नुस्खा बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग की बात करें तो बहुत कुछ है कि हमें पोस्ट, अगर सबसे पहले तो वैकेंसी की बात करें तो आप देख लो, अहमदाबाद से लेकर मालदा तक टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इतनी है। अब बच्चों ने देख लिया कि मुंबई में बहुत सबसे ज्यादा वैकेंसी है सर, मुंबई में बहुत है, बिलासपुर में बहुत वैकेंसी है, सिकंदराबाद में बहुत वैकेंसी है, तो यहां से भर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना था भाई। ऐसा इसलिए नहीं करना था कि आप जिस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए भर रहे हो, क्या आपने वो वैकेंसी चेक करी? तो नंबर ऑफ फॉर्म आपके जोन से कितने भर गए हैं वो तो बाद की बात है, वो भी बताऊंगा। लेकिन क्या आपने ये चेक किया कि आपकी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए वहां वैकेंसी थी भी या नहीं थी? बहुत सारे ऐसे जोन थे जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी 0 थी। पटना की अगर मैं बात करूं, 221 पोस्ट है। और पटना, अभी मैं डेटा दिखाऊंगा, सारा डेटा लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो पटना की अगर मैं बात करूं 221 पोस्ट है। लेकिन ग्रेड 1 की अगर हम बात करें, जहां पर डिप्लोमा, डिग्री या बीएससी मांगा है, बीटेक की डिग्री या बीएससी की डिग्री, उनके लिए 0 पोस्ट है। और इसमें भी गेम है सर, इसमें भी गेम है। आपने कहा कि ग्रेड 1 के लिए हमारे पास बहुत पोस्ट है, हाँ पोस्ट है,
लेकिन आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्या आपने वो देखा? आपने ये देख लिया कि किसी पर्टिकुलर जोन में ग्रेड 1 के लिए मान लो 70 पोस्ट है, वैसे तो है नहीं लेकिन चलो मान लो, आपने कहा 70 पोस्ट है हम तो आग लगा देंगे। अरे नहीं, ये टोटल 70 पोस्ट है। आप अब जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो क्या आपने ये देखा कि जर्नल से वहां पर सिर्फ 20 पोस्ट है? अब क्या करोगे? चंडीगढ़ की मैं बात करूं, मैं चंडीगढ़ से सोच रहा था फॉर्म भरने का, ठीक है, मैंने लास्ट मोमेंट पे ही फॉर्म फिल किया है। मैं चंडीगढ़ से सोच रहा था, मेरा अपना कुछ फंडा था, मैंने कहा 111 पोस्ट है, चलो कुछ तो बनेगा, है ना कुछ। जब मैंने अंदर घुसकर चेक किया तो पता चला ग्रेड 1 के लिए जर्नल की सिर्फ और सिर्फ 10 पोस्ट है। 10 पोस्ट में लाख फॉर्म, लाख से ऊपर फॉर्म अब तक पड़ चुका है, और उस लाख पोस्ट में अगर 20% भी ग्रेड 1 वाले हैं, पीछे ले लेते हैं इसको, मानिए कि कहीं से भी कितना भी फॉर्म पड़ा है, मान लीजिए किसी जोन से 1 लाख फॉर्म पड़ गया, अब ये पता नहीं चल पा रहा है ग्रेड 1 का कितना है, ग्रेड 3 का कितना है, ये बताना इम्पॉसिबल है। अगर कोई बता भी रहा है तो झूठ बोल रहा है, फेक डेटा है, नहीं बता सकते ग्रेड 1 के लिए कितना है उसमें से और ग्रेड 3 के लिए कितना है। ओवरऑल डेटा पता चल पा रहा है, जैसे भी पता चल पा रहा है। अब इसमें से अंदाजा ले सकते हो आप कि मान लो 20% बालक ग्रेड 1 के लिए, क्योंकि ग्रेड 1 वाले कम है थोड़े, तो ग्रेड 1 की अगर 20% है तो 20,000 हो गए भाई। और कहीं पर अगर पोस्ट जर्नल की है ही 10 और इसमें से 15,000 जर्नल वाले हैं, तो क्या क्या स्कोप है, कंपटीशन सोच रहे हो आप कितना है? तो ये देखने की बजाय कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी ज्यादा वैकेंसी है, सर उस जोन से भर दें, ये बिल्कुल गलत है। मेरी अपने एक बहुत खास मित्र से बात हुई जो ऑलरेडी रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट पर पिछले 5-6 सालों से 2018 में भर्ती हुआ था, उससे मेरी बात हुई, उसने यही बताया कि भाई फॉर्म वहां से फिल कीजिए जहां से आपकी ट्रेड में सबसे ज्यादा वैकेंसी हो, ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आपकी ट्रेड में कितनी वैकेंसी है वो मैटर करता है, आप वहां से फॉर्म फिल कीजिए। तो इस हिसाब से चीजें बनेंगी। तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा ट्रेड में वैकेंसी कहां पर है, जो अभी आपको थोड़े सेफ लग सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिलिंग के हिसाब से आप अपने आप कैलकुलेट कीजिए। पर सीट कितना कंपटीशन हो चुका है वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा। सारा डेटा लेकर आया हूं मेरे भाई, सारा डेटा है, कहां से कितना फॉर्म पड़ गया है, सब है, सब है अपने पास। पर सीट पर कंपटीशन भी है अपने पास, सब कुछ है। लेकिन ये अभी नहीं दिखाऊंगा, पहले आपको दिखाऊंगा एक जादू की चीज, और वो क्या है? जोन है अहमदाबाद। हमने कहा अहमदाबाद की बात करें, बहुत सारी पोस्ट है अहमदाबाद में सर, अहमदाबाद में बहुत सारी पोस्ट है, 700 से ज्यादा, 750 से ज्यादा। लेकिन क्या आपने ये चेक किया कि ग्रेड 1 के लिए जर्नल की कितनी वैकेंसी है? सिर्फ 38। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी, सिर्फ 10, ओबीसी वालों के लिए सिर्फ 19, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सिर्फ 4। तो क्या आपने फॉर्म भरने से पहले ये डेटा चेक किया? अभी बहुत सारे दिखाऊंगा जहां पर ये नंबर 0 है, अब तुम भर के बैठ गए हो, क्या स्कोप है आपका? ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले मेरे भाई ये भी चेक करना है। आपने कहा ग्रेड 3 के लिए जर्नल की 299 है, अब आप बिलोंग करते हो फिटर से, अब फिटर की आपने चेक करी कितनी पोस्ट है, क्या पता फिटर की यहां पर 10 ही पोस्ट है, अब क्या करोगे? तो इन सब चक्करों को अब छोड़ दो। जिसने तो फॉर्म भर दिया है उसके लिए मेरा गुरु मंत्र ये है, उसके लिए मेरा गुरु मंत्र ये है, सब कुछ भूल जाइए। वहां पर 10 पोस्ट है, 12 पोस्ट है, 15, आपको चाहिए सिर्फ एक पोस्ट, एक सीट, और उस एक सीट को पाने के लिए आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, और मैक्सिमम स्कोर करने के पीछे अब भागिए। बहुत बढ़िया एग्जाम है, सिंगल एग्जाम में काम सेट हो जाएगा आपका। ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो, ग्रेड 3 वालों की तो बल्ले बल्ले है, कोई खास कंपटीशन है ही नहीं, बहुत इजी है। ग्रेड 1 वालों की भी अगर मैं बात करूं तो 35 नंबर का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। 20 नंबर का कंप्यूटर है, सारी क्लासेस फ्री में दूंगा आपको अपने एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। आपका काम सिर्फ पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन हो जाए तो आकर मुझे थैंक यू बोल देना, नहीं भी बोलोगे तो वो बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को आप ऐड कर लेते हैं तो ये 55 नंबर बना देंगे आपके। तो कंपटीशन बहुत फेयर है, इन सब चक्करों को आप भूल जाओ। जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है
आप बिल्कुल भी, अब सिर्फ चीजें आपको डिमोटिवेट कर सकती हैं, मोटिवेट नहीं करेंगी। तो चीजों को देखना छोड़ दो। कितना फॉर्म पड़ गया आपके जोन से, आपने रेड जोन से भर दिया, ग्रीन जोन से भर दिया। अरे भैया, जिन्होंने रेड जोन से, कल मैं किसी की वीडियो देख रहा था एक साहब की, तो वो कह रहे थे कि सर प्रयागराज जोन जो है, प्रयागराज जोन जो है वो रेड जोन है। हाँ मान गया मैं, रेड जोन है, बहुत कम पोस्ट है ग्रेड 1 के लिए या समथिंग जो भी। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये रेड जोन है तो इससे कोई सिलेक्शन नहीं होगा? होगा ना। जितनी पोस्ट है उतनी तो भरेंगी ना। तो आप उन नंबरों में आइए ना। आप फेलियर के चक्कर में चली क्यों रहे हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है आप फेल हो जाओगे? आप पास हो गए, आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो? तो इन सब नंबर्स को भूल जाओ। फिर भी मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूं कहां से कितनी है। अजमेर की अगर मैं बात करूं, ग्रेड 1 की 32 पोस्ट है जनरल के लिए। एसटी की कम है, ओबीसी की कम है, ईडब्ल्यूएस की हर जगह से कम है। टोटल 69 ग्रेड 1 की है। और अगर ग्रेड 3 की बात करूं तो जनरल वालों के लिए 209 पोस्ट है, एससी की 58 है, एसटी की इतनी है, ओबीसी की अच्छे नंबर है, और ईडब्ल्यूएस भी अच्छा नंबर है। टोटल पोस्ट आप जोड़ लीजिएगा। पहले से पहले मैं दिखा चुका हूं पिछली स्लाइड्स पे ना। अगर हम बात करें बेंगलुरु की, देखो मैं बहुत तेजी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी और भी वीडियो में चीजें बतानी है, और ऑलरेडी मैं लंबा खींचना नहीं चाह रहा हूं इस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो में सब कुछ सिखाऊंगा आपको। तो बैंगलोर की बात करें, बैंगलोर बहुत ज्यादा रेड जोन बन चुका है। पर सीट कंपटीशन 500 से ऊपर चला गया क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी, ज्यादा थी नहीं, और बच्चों ने बहुत फॉर्म भरा है। क्योंकि बैंगलोर की अगर हम बात करें, बैंगलोर हमारा सिलिकॉन वैली जिसे हम कहते हैं, ऑलरेडी वहां पर बहुत ज्यादा बच्चा स्टूडेंट जॉब करता है जो बीटेक है, डिप्लोमा होल्डर है, आईटी इंजीनियर, सीएस वाले, वहां ऑलरेडी बहुत है भरने वाले। एक और पॉइंट इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस करना भूल गया कि सर मैंने मुंबई से फॉर्म भरा है तो क्या मैं एग्जाम देने मुंबई जाऊंगा? नहीं, जवाब है नहीं। आपने किसी भी फलाने जोन से भर दिया है, आपका एग्जाम आपके अपने होम जोन से होगा जहां का आपका एड्रेस है। मानिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वहां का जोन प्रयागराज बना, तो आपका एग्जाम प्रयागराज से होगा। आपने राजस्थान से भर दिया, अजमेर हो रहा है तो अजमेर से होगा। बिहार का कोई बालक है, पटना बना अगर तो पटना में होगा। आपने भरा है बेंगलोर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने भरा है सिकंदराबाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अपने होम जोन में ही एग्जाम होगा। तो उस चक्कर में मत पड़ना। अभी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, मेरा जोन चूज करने के पीछे जो फंडा था, पहले मुझे यही लग रहा था कि अगर मैं दूर से भर दूंगा तो क्या मुझे एग्जाम देने वहां जाना पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है जॉब करते हुए, आपको दूर जाना है अगर तो छुट्टी लेना पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं उन सब चीजों से बचना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके अपने होम जोन से ही फॉर्म सॉरी एग्जाम करवाया जाएगा। आप कहीं से भी भरो। हाँ, ज्वाइनिंग आपको उसी जोन में मिलेगी जहां आपने चूज किया है, एग्जाम में बच जाओगे। बेंगलुरु की बात करें, सिर्फ ग्रेड 1 की 22 पोस्ट है, और नंबर ऑफ फॉर्म जब मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा आपको, क्योंकि फॉर्म इतना पड़ गया है कि अब संभाले नहीं संभल रहा। ठीक है। ग्रेड 3 की बात करें, सिर्फ 46 पोस्ट है। टोटल पोस्ट अगर जोड़ोगे तो 144, 142 पोस्ट है। नंबर ऑफ फॉर्म में अभी आपको दिखाऊंगा कितना भर गया है, बहुत बुरी स्थिति है। भोपाल की अगर बात करें तो यूआर के लिए 36, एसटी की 5, ईडब्ल्यूएस की 7, टोटल 79 ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 3 के लिए जनरल वालों के लिए 208 सबसे ज्यादा, एससी की उससे कम, एसटी की बहुत कम, ओबीसी की चलो है नंबर, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी ठीक ठाक नंबर भोपाल में है। ये डेटा देख लो, आप एक आइडिया लगा लोगे कि अगर आज फॉर्म फिल कर रहे हो, आज बम्पर फॉर्म पड़ेगा, आज बम्पर फॉर्म पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट डे का डेटा का वेट कर रहे थे, इसलिए आज बम्पर फॉर्म पड़ेगा। तो ये भूल जाओ तुमने कहां से भरा है। आज जब एग्जाम फॉर्म खत्म होगी, फॉर्म फिलिंग रात में खत्म होगी, कोई भी जोन सेफ जोन नहीं रह जाएगा। देश की आबादी 150 करोड़ को पार कर चुकी है, बेरोजगारी देश में बहुत। ठीक है। भुवनेश्वर की बात करें, सिर्फ 5 पोस्ट है ग्रेड 1 जर्नल वालों के लिए, टोटल 12 पोस्ट है। घुमा फिरा के ईडब्ल्यूएस की एक, ओबीसी की है ही नहीं। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। तो यहां से आप काफी सारी चीजों का अंदाजा लगा लोगे अगर आप फॉर्म भर चुके हो तो। ग्रेड 3 की आप देख लीजिए कितना क्या है। नेक्स्ट आते हैं बिलासपुर। बिलासपुर बिलासपुर बहुत गाना गा रहे थे बिलासपुर। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो
जर्नल से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, एसटी, तो यही है भाई, देख लीजिए। तो यहाँ भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं चक्करों में मत पड़ो। कोई सेफ जोन नहीं है, कोई रेड जोन नहीं है, सारे जोन जोन है बस, सारी वैकेंसी वैकेंसी है बस। इन 45 कम है सर, बहुत कम है 45, मानता हूं, लेकिन 45 बच्चों की जॉब तो लगेगी ना, इस 45 में आओ ना। तुम क्यों सोच रहे हो 10 लाख फॉर्म पड़ गया? अरे पड़ गया 10 लाख फॉर्म, लेकिन क्या 10 लाख बच्चा सीरियस होकर तैयारी करेगा? आंसर है नो। भाई सालों से हूँ इस इंडस्ट्री में, मुझे पता है कि अगर 10 लाख फॉर्म पड़ा है तो तैयारी करने वाला 50,000 ही है सिर्फ। जो जोश में फॉर्म भरने वाले बहुत आ जाते हैं, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो में कमेंट करने वाले भी बहुत आ जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम आएगा ना, कोई नहीं है तैयारी करने वाला। तो इन सब चक्करों को भूल जाओ। अगर फॉर्म भर दिया है तो डेटा देख लो, बस इसलिए दिखा रहा हूं डेटा, सिर्फ आप डेटा देखकर जाग जाए। अगर अभी तक सो रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी करना शुरू कर दें। और अगर फॉर्म आज भर रहे हो तो ये डेटा तुम्हारे लिए मुझे लगता है अमृत के समान है। चंडीगढ़ की बात कर रहा था, 10 पोस्ट है जनरल की, 111 टोटल पोस्ट है, जिसमें से आपका ग्रेड 1 भी है और ग्रेड 3 भी है। फॉर्म फिलिंग अभी दिखाऊंगा ना तो आंखें खुल जाएंगी आपके। ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 3 सिर्फ, ग्रेड 3 में आ जाओ, एसटी की सिर्फ 5, ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 9। डरा नहीं रहो, डरा नहीं रहो, जगा रहो आपको कि जाग जाओ, अब तैयारी शुरू कर दो। अब लेट करोगे कुछ नहीं बनेगा, बहुत कंपटीशन है। चेन्नई, लोग कह रहे थे चेन्नई से भर दो, चेन्नई से भर दो। ईडब्ल्यूएस की 5, जनरल की 22। हाँ ग्रेड 3 में भर के हैं, ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 वालों के लिए अभी मैं सेफ 5 जोन बताऊंगा जहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट है। फॉर्म फिलिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं, कितनी भी फॉर्म भर जाए, ये जरूर बताऊंगा आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी किन जोन में, किन 5 जोनों में है। गोरखपुर का डेटा देख लीजिए, 26 है जनरल के लिए, अच्छा नंबर है देखा जाए तो। ग्रेड 3 के लिए जनरल के लिए 57 है, एससी की 7, एसटी की 4, ओबीसी की 16, ईडब्ल्यूएस की 6, और बाकी ग्रेड 3 का टोटल डेटा देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुवाहाटी, सिर्फ 6 पोस्ट है गुवाहाटी में, स्केल वो सॉरी ग्रेड 1 वालों के लिए। और एससी और एसटी की आप देख सकते हैं मिलाकर 4 है, ओबीसी की भी 4 है, और ईडब्ल्यूएस का तो 2 ही पोस्ट है सिर्फ। टोटल 16 वैकेंसी है। तो ग्रेड 1 में गला काट प्रतियोगिता होगी, ग्रेड 3 में भी होगी, क्योंकि ग्रेड 3 भरने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट हैं। मतलब कि 80%, 70% ग्रेड 3 है और सिर्फ 30% ग्रेड 1 है। तो ये डेटा आपका गुवाहाटी का आप देख सकते हैं। जम्मू की अगर मैं बात करता हूं, जम्मू में जनरल के लिए 14 वैकेंसी, ठीक ठाक नंबर है, क्योंकि जम्मू जल्दी कोई नहीं भरना चाहता, फिर भी बहुत फॉर्म पड़ गया जम्मू से। एससी एसटी की देख लीजिए, ओबीसी की सिर्फ 9 वैकेंसी है। ग्रेड 3 की बात करें तो बहुत कम नंबर है हमारे पास, 256 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल की 108। तो जाग जाओ, आप तैयारी करना शुरू कर दो। कोलकाता का डेटा देख लो, कोलकाता में अच्छे नंबर है, जनरल के लिए 34 पोस्ट है, एससी एसटी की कम है, ओबीसी की 20 है, और ईडब्ल्यूएस की 5। अब ईडब्ल्यूएस की 5, ईडब्ल्यूएस वाले ये ना सोचें कि सिर्फ 5 है, हर जगह ये दोनों मिलाकर जोड़ देंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे तो जनरल में अच्छा रैंक लेकर आओ, अच्छा रैंक लेकर आओ। टेक्निकल ग्रेड 3 की देख लीजिए आप, ठीक है। फिर मालदा की बात करें, बहुत कम पोस्ट है सर मालदा से, 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की तो बहुत ही कम 5, एससी और एसटी, लेकिन सब जनरल में आ जाएंगे तो मिला जुला के ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन बहुत बुरा हाल है। ग्रेड 3 की 258 पोस्ट में जनरल के लिए सिर्फ 130। ठीक। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में बढ़िया है सर कहानी, 68 पोस्ट है। मुंबई अभी भी काफी सेफ है अगर मैं बोलूं। अगर आप मुंबई जाकर जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, वो जो भी सैलरी है ग्रेड 1 ग्रेड 3 के लिए, और अगर आज फॉर्म भर रहे हो या मुंबई से भर दिया है, तो जुट जाओ, अच्छे नंबर हैं, अच्छे नंबर हैं भाई, सारे अच्छे नंबर हैं। ठीक है, एक और दिखाऊंगा अभी। अच्छा, इसमें ग्रेड 3 में भी अच्छे नंबर हैं भाई। तो मुंबई हर हाल में ठीक है, पर पोस्ट पर वैकेंसी, मतलब एक सीट पर कितने फॉर्म भरे हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो भी मुंबई बहुत अच्छा दिखेगा आपको। मुंबई के बाद मुजफ्फरपुर पे आ जाते हैं, सिर्फ 3 पोस्ट हैं। क्या बोल बात करूं इसके बारे में, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरी सिंपैथी है उन लोगों के साथ जो मुजफ्फरपुर ग्रेड 1 से हैं, बहुत कंपटीशन रहने वाला है।
ईडब्ल्यूएस की तो कोई पोस्ट ही नहीं है। और ऐसा ही भयानक डेटा पटना का दिखाई देगा सर, मेरा देखने का भी मन नहीं है बिल्कुल। ग्रेड 1 जर्नल की 0। ये सारा डेटा मैंने नोटिफिकेशन से ही उठाया है, तो ये मत सोचना मैं डेटा कहां से ले आया, ये नोटिफिकेशन में है डेटा सारा। जाइए अपनी आंखें खर्च कीजिए और ढूंढिए। 0 0 0 सिर्फ एक पोस्ट है भाई ईडब्ल्यूएस की। मेरे को रोना आ गया देखकर, बहुत बुरा लग रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पटना फिल करा है ग्रेड 1 के लिए। सर मुझे नहीं पता क्या होगा, रेलवे वैकेंसी बढ़ा दे तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल जो डेटा है वो बहुत ज्यादा बुरा है, रुला देने वाला डेटा है। और ग्रेड 3 की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड 3 में थोड़ी बहुत वैकेंसी कम से कम है। ठीक, आगे अगर हम बात करें प्रयागराज, ये मुझे अच्छा लगा। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं प्रयागराज से तो 7 और 1 8, 3 2 और 1 3, 338 टोटल वैकेंसी है प्रयागराज में, जिसमें से ग्रेड 1 की 61। बहुत सारे लोग मुझे कहते हुए मिल गए प्रयागराज रेड जोन है, रेड जोन है। अरे होगा रेड जोन भाई। ग्रेड 1 की 61 पोस्ट है। मैं मानता हूं यूपी में कंपटीशन बहुत रहता है, बहुत बच्चा तैयारी करता है, लेकिन 61 पोस्ट है जनरल की। टोटल ग्रेड 1 में 131 पोस्ट है। ढूंढ के बताना कौन सा ऐसा दूसरा है। मुंबई की देख लेते हैं कितनी थी। मुंबई की टोटल 152 है। 1200 प्लस वैकेंसी है मुंबई में टोटल। तो ग्रेड 1 की 152 है। और प्रयागराज की अगर मैं बात करूं, प्रयागराज की अगर मैं बात करूं, कपरा नाम इलाहाबाद था सर, तो 131, 300 में से 131 बहुत बढ़िया है उनके लिए मेरे अपने हिसाब से, जिनका ग्रेड 1 टारगेट है। ग्रेड 3 वालों के लिए नंबर थोड़े से कम है, तो वो लोग एक बार देख सकते हैं। ग्रेड 1 वालों के लिए मेरे भाई बहुत फेयर चांस है अगर तुमने प्रयागराज से भर दिया है तो। लेकिन जोन बहुत रेड है, ये मैं मानता हूं। नंबर ऑफ फॉर्म बहुत भर गया है, नंबर ऑफ फॉर्म। तो अगर ग्रेड 3 हो तो दिक्कत हो सकती है। ग्रेड 1 वालों के लिए बहुत अच्छा नंबर है भाई। ओबीसी की 29 सीटें हैं। कहां है ओबीसी की 29? मुझे दिखाओ। ईडब्ल्यूएस की 16 वैकेंसी, कहां है 16? दिखाओ। तो यूपी प्रयागराज अच्छा नंबर लेकर आया है। रांची की बात करूं तो फिर वही गिरे हुए नंबर 13 जनरल के लिए हैं। एससी एसटी बुरा हाल, बुरा हाल। ठीक, ग्रेड 3 की अच्छी है, 321 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल वाले 127 घेरे हुए हैं। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में भी अच्छा है। यूआर की 38 पोस्ट है। ग्रेड 1 एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 76 नंबर ऑफ टोटल पोस्ट, अच्छा नंबर कहूंगा मैं। ग्रेड 3 के लिए भी ठीक ठाक नंबर है, 668 सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 3 की है। सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में ऑलरेडी वैकेंसी बहुत कम थी, तो सिलीगुड़ी का डेटा आप देख सकते हो। एसटी की सिर्फ एक पोस्ट है, एससी की 3। बहुत कंपटीशन रहने वाला है ग्रेड 3 में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ही बहुत कम है। 65 और 20 होते ही कितने हैं? 85, 85 में 2 कम कर दो, क्या हो जाएगा 83 में भाई? त्रिवंतापुरम, त्रिवंतापुरम की बात की जाए तो 14, 4 3 6 3 30। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से कितना फॉर्म अब तक पड़ गया है। कहां से कितना फॉर्म अब तक पड़ गया है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, अहमदाबाद की 761 पोस्ट पे अब तक 1,05,400 फॉर्म पड़ चुका है। पर सीट भी दिखाऊंगा, अभी फॉर्म फिलिंग दिखा रहा हूं। अजमेर 1,08,200, ये डेटा कल शाम, कल रात तक का है मेरे पास। आज सुबह से क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। और अगेन मैं कह रहा हूं आज बहुत नंबर ऑफ फॉर्म पड़ेगा। इतना बच्चा फॉर्म डालेगा आज, जिन्होंने अब तक नहीं डाला। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी रिलेटिव रेलवे में है, जान पहचान वाले रेलवे में है, और क्या कहते हैं फ्रेंड्स रेलवे में है, उन्हें पता है कब क्या करना है। तो इस वजह से वो रुके हुए थे लास्ट दिन के डेटा तक। तो आज बम्पर फॉर्म पड़ेगा, तो कोई सेफ जोन नहीं रह जाएगा, कोई रेड जोन नहीं रह जाएगा। ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सिलेक्शन दिला सकती है, वो है आपका हार्डवर्क, और थोड़ा बहुत रोल उसमें हमारा भी रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री बैच के लिए। ठीक है, बैंगलोर बहुत बुरा हाल है भाई, 74,850 फॉर्म कल शाम तक पड़ चुका है। भोपाल 88,789 के आसपास। भुवनेश्वर 70,255। बिलासपुर 1,15,384। बहुत कह रहे थे ना बिलासपुर, देख लो बिलासपुर का हाल। चंडीगढ़ का तो बहुत बुरा हाल है भाई।
1 लाख से ऊपर जाएगी कहानी आज में, मुझे ऐसा लगता है। मुंबई 1,80,533 अभी भी नंबर सेफ है, अच्छा है, क्योंकि मुंबई में 1284 सबसे ज्यादा पोस्ट थी। मुजफ्फरनगर, पटना, मुजफ्फरपुर होगा वैसे, पटना की बात करूं भाई, पता नहीं क्या चल रहा है पटना से, कौन फॉर्म भर रहा है, क्यों भर रहे हो? देख तो लोग, ग्रेड 1 के लिए पोस्ट है ही नहीं, क्या कर रहे हो, क्यों भर रहे हो जब पोस्ट ही नहीं है भाई? अपनी ट्रेड में तो देख लो कितनी पोस्ट है, 221 तो टोटल पोस्ट है, टोटल, और इसमें 3 वाले बहुत हैं, 220 पोस्ट ग्रेड 3 की हैं। तो ग्रेड 1 वाले तो पता नहीं दूर रहो पटना से, अगर अभी फॉर्म नहीं भरा है और सोच भी रहे थे तो दिमाग से निकाल देना। रांची की बात करें, 86,751। प्रयागराज में नंबर ऑफ फॉर्म बहुत पड़ गया, लेकिन ग्रेड 1 के लिए बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो अच्छा चांस बन सकता है। अगर मैं 20% डेटा 30% डेटा भी पकड़ लूं ग्रेड 1 वालों के लिए, तो अच्छा बन जाएगा। सिकंदराबाद की अगर हम बात करें, 1,13,000, सिलीगुड़ी 6,2,3,62,300, तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो 72,400, चेन्नई की अगर बात करें 1,30,000, चेन्नई चेन्नई बहुत लोग कह रहे थे, देख लो सर। गोरखपुर की बात करें, 91,000 फॉर्म पड़ गया 200 पोस्ट के लिए, भाई यूपी वालों ने तो सारा गोरखपुर की तरफ भाग गए यूपी वाले। गुवाहाटी 1,08,000, 1,08,751, जम्मू 63,000, कोलकाता 1,12,000, भाई कोलकाता में बहुत फॉर्म पड़ा है, ठीक है। मालदा 68, 275 पोस्ट है मालदा में, जिसमें ग्रेड 1 की तो है ही नहीं, 14 14 8 8 पोस्ट है। और देख लो आप क्या चल रहा है, बच्चों ने बिल्कुल रिसर्च नहीं की है, जो समझ में आया है वो किया है। अहमदाबाद में एक सीट पर आज की डेट में 139 का कंपटीशन है, सिंपल आप कैलकुलेट करो, डिवाइड करके आपको मिल जाएगा नंबर, तो एक सीट पर 139। अजमेर 207, बैंगलोर, मैंने कहा ना बैंगलोर का तो बहुत बुरा हाल हो गया, 142 वैकेंसी है, 74,000 फॉर्म कल शाम तक पड़ गया, आज ये नंबर कम से कम 90,000 जाएगा मुझे लगता है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की अगर बात करूं, सारा जोड़ोगे जाड़ोगे तो 22 लाख के आसपास फॉर्म अब तक पड़ चुका है, 20-22 लाख नंबर जा चुका है, 25 लाख तक जाएगा नंबर, बुरा हाल। भोपाल 196, भोपाल अभी भी ठीक, अहमदाबाद अभी भी थोड़ा ठीक, भुवनेश्वर बहुत दूर चला गया, बिलासपुर अभी भी ठीक 134, सब में सबसे कम इस वाले पेज पे, और चंडीगढ़ तो पता नहीं कौन भर रहा है ये फॉर्म, मैं तो यही समझ में नहीं आ रहा। मुंबई अभी भी बहुत प्यारा है, मैंने कहा मुंबई अभी भी बहुत प्यारा, क्योंकि एक पोस्ट पर अभी भी सिर्फ 140 कंपटीशन है, और ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के लिए ही सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो अगर आप लास्ट डे का वेट कर रहे हैं तो मुंबई एक ठीक ठाक जोन आपके लिए हो सकता है, फिर भी अपनी रिसर्च कीजिए, मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं कर रहा, कल को आके मेरा ही गला पकड़ लो कि तुमने कहा था मुंबई बनने के लिए, अब मैं कैसे खर्चा चलाऊं 40,000 में मुंबई में। हाँ जी, सारी चीजें सोच समझ लेना, पे स्केल वगैरह भी समझ लेना कि इन हैंड सैलरी आनी कितनी है, क्या आपका उस पर्टिकुलर जोन में खर्चा चल पाएगा, आप अपने परिवार को आगे ले जा पाएंगे। कल को अगर आप ये सोच रहे हो कि आज ले लेते हैं सिलेक्शन ट्रांसफर करवा लेंगे, नहीं होने वाला, मत पड़ना इन चक्करों में, ये बहुत दूर के थॉट्स है। तो सोच समझ के अपने जोन चूज करें, मेरे कहने से बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल मुंबई में अभी तक 140 का ही कंपटीशन है, इस पेज पर आओ तो सिकंदराबाद में 152 का कंपटीशन है, मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर कर लो उसे, या मुजफ्फरनगर 603, बहुत पता नहीं कौन भर रहा, मुझे तो यही समझ में, देख तो लोग कहाँ चले गए नंबर, अरे जा रहे हो पटना, मतलब बहुत बुरा लग रहा है मुझे भाई। रांची की बात करें तो रांची में भी ह्यूज नंबर ऑफ कंपटीशन हो चुका है। प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज लवली, लेकिन एक सीट पर 317 का कंपटीशन है भाई, मुंबई की कंपेरिजन 14 14 42, अप्रोक्सीमेट 2 गुना से ज्यादा है। तो प्रयागराज थोड़ा सा, 1,07,000 कल दोपहर शाम तक का डेटा है ये। सिकंदराबाद भी ठीक लग रहा है, सिलीगुड़ी का डेटा बहुत ज्यादा खराब है, एक सीट पर 750, बच्चों ने क्या किया कि वैकेंसी कम है, कोई भरेगा नहीं, कोई भरेगा नहीं, डालो सिलेक्ट, तो ये किया है स्टूडेंट्स ने, और कोई नहीं है ये।
तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो 260 का कंपटीशन है। चेन्नई अभी भी काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। गोरखपुर बहुत दूर चला गया। गुवाहाटी भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। जम्मू भी ठीक ही है। कोलकाता भी ठीक है। मालदा थोड़ा ठीक है। लेकिन लेकिन गोरखपुर बहुत दूर चला गया भाई, एक सीट पर। क्योंकि यूपी बिहार की अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें, तो बच्चा बहुत सीरियस है पढ़ाई वाला। साउथ की तरफ बच्चा बहुत सीरियस है। और तो मैं थोड़ा सा स्टेट्स में मान लूंगा, लेकिन इधर है। ठीक है, तो ये डेटा था सर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था। और इसके बाद मैं आपको टॉप 5 जोन भी बता देता हूँ, जो मैंने पूरा डिटेल बना ली है भाई। कि अगर आप भरने की सोच रहे हैं ग्रेड 1 स्पेशली, तो ग्रेड 1 के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट, मैं पोस्ट बताता हूँ, आपने कहां से भरना आप देख लो। मैं आपको नंबर ऑफ पोस्ट बताता हूँ। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है ग्रेड 1, सबसे ज्यादा पोस्ट है अपनी मुंबई में। जर्नल का डेटा बताऊंगा, बाकी डेटा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सारा डेटा मैंने अभी दिखाया है, बस कॉन्साइज करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मुंबई में 68 पोस्ट है सर जर्नल वालों की। सेकंड नंबर पे प्रयागराज है। सिक्सटी वन वैकेंसी है जर्नल की। उसके बाद में अगर बात करूं आपसे तो बिलासपुर है। बिलासपुर में 45 है। टॉप 3 तो ये होगा जहां पे जर्नल की ग्रेड 1 की सबसे ज्यादा पोस्ट है। इसके बाद मैं सिकंदराबाद बता देता हूं आपको। सिकंदराबाद सिकंदराबाद में 38 है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, क्यों बच्चा गोरखपुर की तरफ भाग रहा है, गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में 26 पोस्ट हैं जनरल। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा ग्रेड 1 की इन 5 जगहों पर है। ग्रेड 1 का मैंने इसलिए बताया क्योंकि सबसे कम पोस्ट इन्हीं के लिए है। ग्रेड 3 की तो है, बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे आपको अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट। लेकिन ग्रेड 1 के लिए सिर्फ यही 5 जोन है जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और आप नंबर ऑफ फॉर्म के हिसाब से देखें तो मुझे मुंबई थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है, बिलासपुर थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है, सिकंदराबाद भी थोड़ा, इन तीनों में ठीक है। प्रयागराज में नंबर ऑफ फॉर्म बहुत पड़ गया है, तो प्रयागराज दूर चला गया है सर। तो ये था डेटा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज लास्ट डे है, कल भी आएंगे आप लोगों के साथ बच्चों की प्रतिक्रिया लेकर, कहां से कितना फॉर्म फाइनली पड़ा वो डेटा लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, पढ़ाता हूँ वो बात अलग है, लेकिन आज भी तैयारी कर रहा हूँ वेरियस एग्जाम्स की, अंडर एज ही वो भी। और मैं एक एज अ स्टूडेंट ही आप लोगों को ये बोलूंगा कि कहाँ से कितना फॉर्म पड़ गया है, कितना वहां पर स्ट्रगल है, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, ये पहले नंबर पर नहीं आता है। जितना फॉर्म पड़ गया आपने फॉर्म भर दिया। अब आप कुछ बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। नहीं सर, बदल सकते हैं आप अपनी किस्मत अभी भी। और वो कैसे बदल सकते हैं? हार्ड वर्क करके। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फॉर्म आपके जोन से कम पड़ा होता, पढ़ाई तब भी करनी थी, पढ़ाई अब भी करनी है, अब थोड़ी ज्यादा करनी है। तो अगले कुछ समय के लिए पढ़ाई थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब आ सकती है क्योंकि मेरा 3-4 दिन से गला बहुत ज्यादा खराब है। फिलहाल बात मुद्दे की ये है कि पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। हार्डवर्क कीजिए, बैच ज्वाइन कीजिए जो कि लॉन्च हो चुका है। कोई भी डाउट आता है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।